हेलो एवरीवन। आजकल हमारी ये स्ट्रेस भरी लाइफ में अगर आपको भी लग रहा है आप मॉर्निंग में उठते ही एनजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, ऑल द टाइम आपको लो फील हो रहा है, या फिर अगर आप डेली रूटीन में डिप्रेशन या एनजाइटी को कंटिन्यूसली फील कर रहे हैं, सो टुडेज कॉन्वर्सेशन इज़ फॉर यू। टुडे एट सोमा किचन वी आर हेयर विद एक्सपर्ट्स जो कि एवरी डे इन सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं बहुत ईजिली, वो भी सिर्फ आयुर्वेदा की हेल्प से। तो चलिए मिलते हैं आज के डॉक्टर से जो हमें बताएंगे कि हमें क्या अपनी लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए और कैसे हम आयुर्वेदा से इसे ट्रीट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल में एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक डॉक्टर भावना, जो कि यहाँ पे एक सीनियर कंसल्टेंट है, और वो हमें बताएंगे कि हम किस तरह से एवरीडे अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर भावना से। हेलो डॉक्टर भावना। हेलो। सो मैम, आप हमें बताइए, क्योंकि आप एवरीडे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो राइट। ऐसे कौन से कॉमन आपने ऐसे मेंटल इश्यूज देखे हैं जो आपको हर दिन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस के पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हाँ हैं, जी, हाँ राइट? जी। कोई भी एक जनरल पेशेंट आपके पास आएगा, अगर वो खुद भी नहीं बताता तो हम बस में डायग्नोस कर लेते हैं कि स्ट्रेस फैक्टर उसका कैसा हाँ है जी। ना? क्योंकि डे टू डे लाइफ में मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, हम्म, राइट? आप फिज़िकली जितना बीमार हैं, उससे ज़्यादा अगर आप मेंटली अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, तो मेंटल हेल्थ इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ द फिज़िकल हेल्थ, या राइट? राइट। तो स्ट्रेस के पेशेंट्स, डिप्रेशन के पेशेंट्स, एंजाइटी के पेशेंट्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं आज के टाइम में। तो मैम, अगर हम बात करें हमारी लास्ट जनरेशन की, हुँ। तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें शायद पहले बचपन में सुनी भी नहीं होती थी कि कोई डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी हो रही है, बट ये यंग जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हुँ। तो ऐसा क्या रीज़न है जो हमें ये सारी चीज़ें और प्रमोट हो रही हैं? बिकॉज़ ऑफ द लाइफ़स्टाइल ना, हुँ, आजकल सब भाग रहे हैं, हाँ है जी, ना? वर्क स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है। ऑफ कोर्स। पहले लोगों की लाइफ़ में ऐसा नहीं था कि काम नहीं था, हाँ जी। बहुत था, हुँ, बट फिज़िकल वर्क ज़्यादा था। हाँ जी, आज के टाइम में मेंटल वर्क ज़्यादा हाँ है जी। ना? फिज़िकली लोग 8-8 घंटे अपनी सीट पे बैठ के लैपटॉप चला रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम क्योंकि वो बढ़ गया है, फ़ोन टाइम वो बढ़ गया है आपका। ये सब चीज़ें भी हमें लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। बट ये सारे फैक्टर्स आपके स्ट्रेस जनरेटिंग है, राइट? लोग हुँ, कट ऑफ होते जा रहे हैं, रिलेशनशिप से कट ऑफ होते जा रहे हैं, हाँ जी। है ना? आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपके स्ट्रेस फैक्टर को बढ़ाने में, है ना? तो हाँ इन जी। चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइटरी हैबिट्स और आपका सराउंडिंग हुँ, कैसा है, आपका एनवायरमेंटल कैसा है, जो आपकी मेंटल पीस को हार्म तो नहीं कर रहा, हाँ जी। वही चीज़ों पे ध्यान देना है। अच्छा, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लोग अक्सर स्ट्रेस में और एंजाइटी में कंफ्यूज होते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और कैसे पता चलेगा, ऐसे क्या कॉमन सिम्टम्स हैं कि हम डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों ही इंटरलिंक्ड आप मान सकते हैं। द ओके। थिंग इज, एंजाइटी पहले से जनरेट होती है। हाँ जी। किसी कोई भी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई तो एंजाइटी हो गई। हाँ जी, हाँ मान जी। लीजिए एग्जाम है तो तुरंत से एंजाइटी हो जाएगी, किसी राइट, ने नहीं पढ़ा है तो। बट राइट, अगर किसी ने पढ़ा तो उसको एंजाइटी नहीं होगी, राइट। है ना? स्ट्रेस उसी की एडवांस स्टेज आप कह सकते हो कि वो बार बार हम जब एंशियस होते रहते हैं तो वो स्ट्रेस फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रेस का ही प्रोलॉन्ग फैक्टर है डिप्रेशन। ओके। अगर आप कॉन्टिन्यूस बहुत टाइम से स्ट्रेस में रह रहे हैं, किसी एक बात को लेके बार-बार सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेके आप स्टक्ड हैं, है ना? थॉट्स के साथ स्टक्ड हैं, हाँ जी। वही फेज़ आपका डिप्रेशन में आएगा। डिप्रेशन एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ फेज़। क्योंकि ऐसा रहता है कि पेशेंट आपके पास आया है, भई मैं डिप्रेशन में हूँ, पर वो एकदम तो नहीं आ गया डिप्रेशन में। राइट। वो फेज़ होगा कि वो शायद उसका पर्सनैलिटी टाइप एंशियस ही होगा, कि वो हुँ, एंग्ज़ायटी एकदम से उसको स्ट्रेस हो जाता हुँ, होगा। हुँ। वही एक लॉन्ग टर्म फेज़ रहते-रहते आपका डिप्रेशन में आएगा। तो डिप्रेशन में पेशेंट क्या है, अगर वो चाहे तो उससे खुद बाहर आ सकता है उस फेज़ को कट ऑफ करके, राइट? तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन। तो ऐसे क्या कॉमन सिम्पटम्स हैं कि हम उसको अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, या खुद से हम समझ सकते हैं कि अभी हम इस डिप्रेशन वाली स्टेज पर हैं एंड दिस इज द टाइम वेयर वी नीड टू सी अ डॉक्टर और वी नीड टू सीक देखिए, अगर एडवाइस? डिप्रेशन वाला फ़ेज़ आपको ऐसा हुँ, लगता है, हुँ, कोई भी आपके घर में, कोई हुँ, रिलेटिव या कोई हुँ, फ्रेंड हुँ, आपका, जो बिल्कुल कट ऑफ हो रहा है आपके जो है ना हुँ, अपने पर्सनल उससे,
आपके एनवायरमेंटल फैक्टर से, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से। हाँ जी। वो अकेला रहना पसंद कर रहा है, वो अंधेरे में रहना पसंद कर रहा है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा, या कोई छोटी सी भी बात जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं होगा बट उसको एकदम से ट्रिगरिंग करता है, एंजाइटी उसको बढ़ जाती है, या उसको भूख उसकी खत्म हो गई है, या उसको बार बार रोने का मन कर रहा है, या वो चिल्ला रहा है, मतलब उसकी अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी से वो एक अलग बिहेवियर शो कर रहा है, तो दैट लीड्स टू कि आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो हमारे पास में हमारी लाइफस्टाइल में हम ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हम ये जो डे टू डे स्ट्रेसफुल लाइफ है उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकें, उससे ओवरकम कर सकें? देखिए इसमें क्या है, मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके। मेडिटेशन क्या है, डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस आपको रिलीज करना है, हाँ जी। राइट? हाँ जी। क्योंकि स्ट्रेस एक छोटे से बच्चे को भी है, एक 70 साल 80 साल के इंसान को भी है, और वो स्ट्रेस के फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, किसी का पर्सनल प्रोफेशनल है, किसी का भाई फूड से रिलेटेड है, किसी चीज से रिलेटेड है ना। आपने क्या करना है, सिर्फ मेडिटेशन पे ध्यान देना है। कोशिश कीजिए अपने आप को 15 मिनट्स मॉर्निंग 15 मिनट्स इवनिंग में आप अपने मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन में कुछ नहीं, कई लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैम मेडिटेशन आता ही नहीं करना, हाँ जी। है ना, दिस इज द वे। उसमें कुछ भी नहीं, सिंपली आप जो है 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए। 5 मिनट के लिए अपने नेजल से नेवल तक की ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके। 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कीजिए, हाँ जी। राइट? इसका भी एक प्रोसेस है, 1:2:3 का रेशो है। 1 सेकंड सांस लिया, 2 सेकंड रोका, 30 सेकंड निकाला, फिर 1 सेकंड सांस लिया, 2 सेकंड रोका, 3 सेकंड निकाला, ये एक साइकिल है। ऐसा 5 मिनट तक कीजिए। देन थर्ड वन, ओम चैंटिंग। यूट्यूब पे अपना ओम चैंटिंग की वीडियो चलाओ, जो आपको अच्छा लग रहा हो साउंड, क्योंकि हर किसी का साउंड म्यूजिक अपना जो है ना, म्यूजिक कलेक्शन अलग है। तो जो आपको साउंड अच्छी लग रही है वो अपना डाउनलोड कर लो, और वो चैंटिंग चला के 5 मिनट तक बिल्कुल शांति से ओम चैंटिंग कीजिए। यू विल सी द डिफरेंस विद इन 1 वीक। अगर आपने 1 वीक मॉर्निंग इवनिंग 15-15 मिनट्स कर दिया, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ में खुद ही डिफरेंस देख पाएंगे। मैम एक चीज मैंने ये भी ऑब्जर्व की है कि अगर हमारा आप एवरीडे लाइफस्टाइल देखो तो ऑफिस भी जाना है, घर भी मैनेज करना है, आप जल्दी उठेंगे, आपको उठने से ही ये हो जाता है कि बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो स्ट्रेस रही आ है, गया, जल्दी करना है, जल्दी करना है। वही हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस आ गया। मेडिटेशन अगर करें भी तो वो शायद उस टाइम पे जहाँ पे हम बैठ के मेडिटेशन करना चाहते हैं उसमें भी उस टाइम पे हमारे थॉट्स ऐसे रिवॉल्व हो रहे होते हैं कि बिल्कुल। जल्दी जाना है, जल्दी करना है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो ये वाले ऐसे सिचुएशंस कैसे मैनेज करें? देखिए क्या है, सबसे पहले तो मेडिटेशन जब आप कर रहे हैं तो थॉट्स तो आएंगे, थॉटलेस तो मैम कोई भी नहीं हो सकता, है ना। हाँ जी। थॉटलेस एक ही सिचुएशन में होगी, व्हेन द पर्सन इज नॉट अलाइव, राइट? तो लेट द थॉट कम, थॉट्स आने दीजिए, लेट द थॉट्स गो। हमें किसी थॉट के साथ स्टक नहीं होना। ओके। दिस इज द फेज जहां हम स्ट्रेस एंजाइटी को बढ़ा के उसे डिप्रेसिव फेज में लेके जाते हैं, जब एक थॉट के साथ हम स्टक कर गए ना। किसी को कोई मान लो ग्रीफ हो गया, कोई डिप्राइव्ड मोमेंट आ गया, ऐसा वो उसी चीज को लेके सोचता रहेगा, तो उसके सारा फेज डिप्रेशन में आ गया। हमें बस थॉट्स को आने देना है, जाने देना, लेट द थॉट्स कम एंड गो। मेडिटेशन के लिए पर्टिकुलरली वैसे तो आइडियली टाइम यही है कि आप मॉर्निंग में एक शांत वातावरण में मेडिटेट करें। इवनिंग में जब पूरा दिन भर का स्ट्रेस लेकर आ गए तो रात को बैठ के अपना थोड़ा सा टाइम अपना मेडिटेशन को दें। बट अगर किसी के पास अब इतनी भागदौड़ी में, आप वही आपका क्वेश्चन कि मेडिटेट कैसे करें, तो एक बार स्टार्ट कीजिए करना, व्हेनेवर यू गेट द टाइम जस्ट स्टार्ट द मेडिटेशन, है ना। थोड़ा बहुत बीच में, ये नहीं है कि जरूर मॉर्निंग में ही करना है या इवनिंग में, पहले स्टार्ट कीजिए करना। ओके। जब आप स्टार्ट करेंगे और यू विल फील द डिफरेंस, तो आप एक्यूरेट टाइम अपने आप सेट कर लेंगे, एनी हाउ अपने 24 आवर्स में से वो टाइम निकाल लेंगे, है ना। तो आपको टाइम मिल रहा है, आप मेट्रो ट्रेवल कर रहे हैं, ओम चैंटिंग चलाओ, शांति से बैठ के सुन लो, है ना। आप अनुलोम विलोम नहीं कर सकते तो ओम चैंटिंग तो सुन सकते हो। आप कहीं कार से ट्रैवल करें, ओम चैंटिंग सुन लीजिए, है ना। आप कहीं भाई बैठे ऑफिस टाइम में, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, जस्ट डू द डीप ब्रीदिंग, तो उस वक्त थॉट्स रिलैक्स हो जाएंगे। और शाम को आके करना इसलिए जरूरी है कि दिन भर का स्ट्रेस उसको रिलीज करना है रोज का रोज, जिससे नेक्स्ट डे एक नया एनर्जी के साथ आप अपनी मतलब एक मेंटल हेल्थ एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट होगी। तो जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि ऐसा नहीं है आपको मॉर्निंग में उठ के आपको सनराइज के साथ में ही मेडिटेशन करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जब भी कभी टाइम मिले, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप घर पे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो आप 5 मिनट का टाइम निकाल के डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा आंखें बंद करके आप सिंपली मेडिटेट कर सकते हैं, ओम चैंटिंग या फिर जो भी आपको हीलिंग म्यूजिक पसंद है उसके साथ में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी बॉडी उसे अडाप्ट करेगी तो आप
अपने अकॉर्डिंग उस मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ले पाएंगे। तो मैम एक चीज़ ये भी है कि हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है उसमें खाना बहुत एक चैलेंजिंग है। बिल्कुल। तो फूड और मूड इन दोनों का क्या कनेक्शन है? देखिए आज के टाइम में तो फूड और मूड ही सारा कनेक्शन उसी का ही है क्योंकि जितना भी जंक होगा ना वो सब मूड एलिवेटर होगा। राइट। राइट, आजकल की यंग जनरेशन से पूछ लीजिए, इतने पेशेंट्स की मदर की कंप्लेंट है, हमारा बच्चा घर का खाना नहीं, सबसे पहले कंप्लेंट होती है कि भूख नहीं लगती। हाँ हमारा जी। दूसरा क्वेश्चन होता है वो बाहर का खाना खाता है? हाँ मैम, बाहर का तो खाता है, घर का नहीं खाता, तो मतलब भूख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इशू कहाँ आ गया? बाहर का। बाहर का मतलब द जंक फूड, जंक फूड मतलब द एलिवेटेड फूड, ऐसा जो कि बहुत ज्यादा मिक्सिंग ऑफ मतलब ऐसी चीजों से बना है जो हेल्दी नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। राइट, इसीलिए जो है आपका मूड और फूड आप इस तरह से मैनेज करिए कि जो मूड एलिवेटर भी हो बट हेल्दी भी हो। राइट, आप जितना भी जंक खा रहे हैं जो आजकल मिल रहा है वो बेशक मूड एलिवेटर तो है बट हेल्थ डिप्राइव कर रहा है ना। तो इसीलिए आपको हेल्दियर साइड पे खाना है, बट हाँ हेल्दी भी खाना है क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। जी। तो जब तक मन ही नहीं प्रसन्न होगा तो फिर आपने खाना मतलब जो खाना आपने खाया जब तक आपका उससे मन ही नहीं प्रसन्न तो फिर कोई फायदा नहीं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम गंदा खाएंगे। राइट। तो आप उसी में अपने कुछ चेंजेस करके ऐसा खा सकते हैं जो आपकी हेल्थ भी बढ़ाएगा और आपका मूड भी एलिवेट करेगा। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं हमारी लाइफ में जो हमारा स्ट्रेस या एंजाइटी लेवल बढ़ाते हैं, और कौन से ऐसे फूड्स अवेलेबल होते हैं घर पे जिनको हम कंज्यूम करके उन्हें इंस्टेंटली कम कर सकते हैं? देखिए जो एलिवेटर्स होंगे जो आपका स्ट्रेस बढ़ाएंगे, हाँ मेंटल जी। हेल्थ, आपकी हेल्थ को जो डिप्राइव करेंगे हम्म। वो है सबसे ज्यादा जंक, आपके फ्राइड आइटम्स हो गए। ओके। राइट, कंटिन्यूसली सेम ऑयल में डीप जो आपका फ्राइड। डीप फ्राइड हो गया है ना, ऑयली आइटम्स, जंक फूड हो गए, हम्म। मैदे वाली चीजें, स्पेसिफिकली मैदा डाइजेस्ट नहीं होता हम्म। बॉडी में है ना, तो वो वैसे के वैसा रहेगा। मैदे वाले जो भी मतलब लोग हैं जो ज्यादा मैदा खाते हैं उनका गट हमेशा खराब रहेगा, कॉन्स्टिपेटेड, बॉवल, एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड ऑल ये सब इशू। तो सबसे ज्यादा खराब चीजें यही है कि आप तला, मैदा, जंक, बाहर का, मिर्च, मसाला ये कम खाएं। ओके। ये चीजें सारी पित्त बढ़ाने वाली होती है। हम्म। पित्त बढ़ेगा, बॉडी में हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। हाँ जी। राइट, और अगर हम उसी के अपोजिट में बात करें कि क्या ऐसी हेल्दी चीजें आप खा सकते हैं जो कि आपके मूड को भी शांत रखे, आपकी मेंटल हेल्थ को, सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रिंक वाटर। ओके। क्योंकि ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के दो ही तरीके हैं, हम्म। फर्स्ट वन इज द मेडिटेशन, ऑक्सीजन पहुंचाना, या एंड सेकंड वन इज द वाटर। तो पानी पीजिए, मतलब जितना आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली नेसेसरी है, ड्रिंक वाटर। फ्रूट इनटेक अच्छा रखिए अपना, सीजनल जो भी फ्रूट है एटलीस्ट हैव 1 और 2 फ्रूट पर डे। राइट, बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट इनटेक, डाइट, लाइट इजीली डाइजेस्टेबल फूड। अब उसको आप मैनेज कर सकते हैं, भाई नाश्ता अपना है अलग अलग, कभी आपने हाँ जी। दलिया ले लिया, कभी खिचड़ी, कभी मूंग हाँ दाल, जी। कभी पोहा, कभी उपमा, इट्स लाइक दैट है ना। मॉर्निंग में ही नाश्ते से आप पराठे खा रहे हैं, दैट इज नॉट अ हेल्दी डाइट। राइट। योर ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी हेल्दी। हम्म। आप सोप नट्स खा सकते हैं है ना, आप जो है भाई ऐसी चीजें ले सकते हैं जो कि हेल्थ को हेल्दी रखने में काम करें। बाकी आप खाने में जैसे भाई दलिया, खिचड़ी, मूंग दाल, घिया, तोरी, हल्की हल्की सब्जी, अब ये चीजें पसंद नहीं है लोगों को, बट द थिंग इज कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपको रोज ही ये खाना है, घर में भी ऐसी चीजें आप हेल्थियर साइड पे बना, जो चीजें आपको बाहर मिल रही है उसका ही हेल्दी वर्जन आपको घर में मिल सकता है। हाँ जी। राइट, तो कोशिश कीजिए बच्चों को भी आप खिला रहे हैं तो उसी का हेल्दी वर्जन खिलाइए। ओके। है ना, मीठे में अब जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसा शुगर वाला आइटम दें। वी हैव द जैगरी, गुड़ है, गुड़ हम गुड़ खिला सकते हैं, वी हैव द खांड, हम खांड खिला सकते हैं। ऐसी चीजें, हर चीज का एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके पास है जो हेल्दियर साइड पे, तो यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर दैट। राइट। तो अभी मैम जब हम आपका हॉस्पिटल विजिट कर रहे थे तो हमने जगह जगह कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर देखे, जीरा वाटर एंड डिटॉक्सिंग वाटर। तो वो क्या था, वो क्या हम घर पे भी कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, दैट इज अ डिटॉक्स ड्रिंक्स, और Okay. आयुर्वेदा उसको प्रेफर करता है, आयुर्वेदा उसको बताता है कि डिटॉक्स ड्रिंक वो हेल्प करती है। क्योंकि ये जो जंक आई मीन जो आपकी जो ऐसी आइटम्स हैं जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, या ऐसे कह लीजिए कि कुछ ऐसे आपके जो है स्मूदीज हैं, एक्चुअली आयुर्वेदा क्या है ना, मिल्क और फ्रूट को साथ में लेना, मिक्स नहीं। हाँ मिक्सिंग उसकी बताता है कि वो विरुद्ध आहार में, ओके। उनका कॉम्बिनेशन बॉडी में स्किन एलर्जीज कर सकता है ना। किसी को बॉडी को साथ में है भाई उसको सूट करता है तो ठीक है, बट किसी किसी को एलर्जी रहता है।
तो इट्स बेटर कि आप ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स लें जो कि आपके फैट मैनेजमेंट, ओबेसिटी में भी हेल्प करेंगे, जो एक ही चीज़ मल्टीपल बेनिफिट्स दे रही है। आपके गट इश्यूज ठीक करेगा, मेंटल हेल्थ रिलैक्स करेगा, बॉडी को रिलैक्स करेगा, और आपके साथ साथ प्लस बेनिफिट ओबेसिटी कम करेगा। तो यू कैन हैव ड्रिंक्स लाइक, कि मैं जनरली अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप सौंफ, जीरा और दालचीनी का पानी ले सकते हैं। सौंफ, जीरा, हाँ, अगर दालचीनी। किन्हीं को वेट लॉस करना है तो यू कैन हैव वन मॉर्निंग में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और चौथाई चम्मच दालचीनी, इसको बॉईल कर लीजिए, फिर उसको एज इट इज एक बॉटल में डाल दीजिए, छानना भी नहीं है। थ्रू आउट द डे हर 2-2 घंटे में सिप सिप करके पीते रहिए। दिस इज फॉर द वेट मैनेजमेंट एंड फॉर द गट, राइट। किसी को जॉइंट रिलेटेड इश्यूज है तो वो सौंफ, जीरा और सौंठ का पानी पिए, ओके, है ना, तो जॉइंट के जितने भी आपके टॉक्सिन है वो सब रिलीज होते जाएंगे। और किसी को इन जनरल बस भाई हमें चाहिए कि कोई इशू नहीं है बट वी वांट द डिटॉक्स डे, तो आप सौंफ, जीरा डाल सकते हैं, उसमें आप पुदीने की पत्ती डाल दीजिए। तो आप किसी को भी जनरल डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है तो आप उसमें सौंफ, जीरा ले लीजिए, जैसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा बॉईल कर लिया, उसमें आप 7-8 पत्ती पुदीने की डाल दी, और आप चाहे तो उसमें थोड़ा आधा लेमन भी स्क्वीज करके डाल सकते हैं ना, या पूरा लेमन डाल दिया, उसको एज इट इज डालिए और थ्रू आउट द डे पीते रहिए। This is a very good detox drink for your gut also, or for your blood circulation, for detoxification. मैम आजकल ये भी है कि लोग बोलते हैं आई एम अ टी पर्सन, आई एम अ कॉफी पर्सन, तो मतलब सुबह की चाय तो चाहिए ही नहीं, आंखें नहीं खुल रही, कॉफी तो चाहिए ही वरना काम नहीं हो पा रहा है, Right. तो इनको कैसे रिप्लेस करें? See, मैं कभी भी टी कॉफी के फेवर में नहीं हूँ, हाँ जी, बिकॉज मैं खुद कभी मैं चाय नहीं पीती, तो मैं कभी पेशेंट को भी एडवाइस नहीं करती। उसी के बेस में जैसे अभी हमने लास्ट बात किया कि यू हैव द डिटॉक्स ड्रिंक्स, हाँ जी, है ना, यू कैन हैव लाइक आप कोकोनट वाटर उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोकोनट वाटर से, नींबू पानी से, है ना, ऐसी चीजें आप ले सकते हैं। बट अगर टी और कॉफी की हम बात करें तो ये सिर्फ मेंटल एक सेटिस्फेक्शन है कि अगर मैं सुबह की चाय नहीं लूंगा तो मेरा दिन शुरू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप सुबह एक जो है डिटॉक्स ड्रिंक पी के देखिए, फिर अपना थ्रू आउट द डे अपना देखिए कैसा है। एक कोकोनट वाटर सुबह एम्प्टी स्टमक लेके देखिए, जो पित्ता वाले पेशेंट है, जो एसिडिटी वाले पेशेंट है, वो डिफरेंस देखिए, अपने आप चाय छोड़ देंगे। बिकॉज द थिंग इज कि खाली पेट चाय लेना सबसे बड़ा फैक्टर है एसिडिटी बढ़ाने का। लोग एसिडिटी के टैबलेट खा रहे हैं, उसके साथ अपना जो है ये सब काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो रोज एसिडिटी के टैबलेट खा रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रही, बिकॉज कॉज नहीं ठीक हो रहा ना। आप चाय पी रहे हैं, चाय लीड्स टू एसिडिटी, एसिडिटी लीड आपको जो बढ़ाएगा वो पित्ता बढ़ाएगा, पित्त बॉडी में बढ़ते ही आपके जो गट इश्यूज आएंगे, आपके डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज आएंगे, क्योंकि पित्त बॉडी में अग्नि है ना। तो वात पित्त कफ 3 दोषाज हैं आयुर्वेद में, तो जितने भी मूवमेंट्स रिलेटेड इश्यूज है वो वात को डिनोट करते हैं। तो आपके जॉइंट रिलेटेड पेन जो होंगे वो सारे वाता की वजह से, जितने भी आपके डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज होंगे वो पित्त की वजह से होंगे, तो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज एसिडिटी की वजह से आ गए, है ना। और कफा जितने भी आपके, जैसे कि आपकी इन्फ्लेमेशन होगी, जो आपके एक तरह से कह लीजिए कि हेवीनेस वाले पार्ट हो गए, वो सारे जल वाले पार्ट हो गए, वो कफा की वजह से। तो जिनको जैसे कोल्ड कफ ज्यादा रहता है वो उनका कफा ज्यादा बढ़ा हुआ है, उन चीजों का ध्यान रखना। तो मैम आप ये बताइए कि हमारे अगर लाइफ में हम अगर स्टक फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मॉर्निंग में उठते ही स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो ऐसा क्या करें, क्या इंट्रोड्यूस करें अपनी लाइफ में कि हम अपना पूरा दिन अच्छे से चैनलाइज कर सकें विद एनर्जी? सबसे पहले माइथोलॉजिकली मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले उठते भगवान को याद कीजिए जी, है ना, हाँ जी, क्योंकि एक सुप्रीम पावर है जो ये दुनिया चला रही है बिल्कुल, ना, हाँ जी, किसी भी तरीके बिल्कुल, से। तो एक और सबसे पहले रिलैक्स माइंड से उठिए। आप उठे तो वो नहीं घर सबसे पहले स्ट्रेस नहीं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, पहले रिलैक्स माइंड से उठे। उठते सबसे पहले फोन मत चलाइए मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम उठते हैं, उठते सबसे पहले फोन देखना है, व्हाट्सएप देखना है, सब मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं अपना फोन यहाँ आके स्टार्ट करती हूँ, जबकि मुझे इतना सब कुछ काम होता है जी, पर नहीं चलाती। इसलिए जो सबसे पहले फोन देखते हैं ना वो साइड बाय कर दीजिए। उठते ही सबसे पहले आप भगवान को याद कीजिए, अपने दोनों हाथ देखिए। आपने शायद, आपको याद होगा कि हमारे पुराने जमाने में कहते थे कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। तो इसका यही मतलब कि आपने उठते भगवान को याद कर दिया। लोग कहते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसा नहीं मिल रहा, लक्ष्मी नहीं आ रही, अरे पहले उठ के लक्ष्मी को याद तो करो, है ना। कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पेपर क्लियर नहीं हो रहे, पहले उठ के सरस्वती को याद तो करो। ऐसे ही घर में कहते हैं मंगल नहीं हो रहा, ये नहीं हो, तो उठ के पहले गोविंदा को याद तो करो। दिस इज द वे। सी आयुर्वेदा सिर्फ मेडिसिनल काम नहीं कर रहा है, हम होलिस्टिक वे में काम कर रहे हैं। तो हम क्या है, हम स्पिरिचुअल भी जाएंगे कि कैसे क्या क्या चीजें फैक्टर्स ठीक हो सकते हैं, और हम मेडिसिनल पार्ट पे भी जाएंगे।
हम इसी तरीके से पेशेंट की इमोशनल वेलबींग, आपकी जो है कह लीजिए कि मेंटल, फिजिकल सारी हेल्थ पे काम करते हैं। तो आप उठते ही सबसे पहले भगवान को याद कीजिए, फिर हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर। अपना ग्लास मानिए अपने गट के अकॉर्डिंग, कोई 1 ग्लास पीता है, कोई 1 जग पीता है ना, हाँ अपने जी, गट हाँ रेंजिंग जी। के वो कीजिए। फिर अगर आपके पास टाइम है सेटल डाउन में, तो हैव मेडिटेशन फॉर 5 to 10 5 मिनट्स। to 10 minutes। ऐसे करके अपना दिन शुरू कीजिए। और अगर आपको टाइम का इशू होता है तो अपना टाइम फिक्स कीजिए मैम, सबके पास 24 आवर्स हैं, उसको Right. मैनेज करना आपके हाथ में। अगर आपको 9 बजे कहीं पहुंचना है तो आप उसी हिसाब से टाइम रश में करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग, वो आप हर Of कोई course. अपने अकॉर्डिंग रश कर रहा है। तो अगर आप टाइम के पंक्चुअल हैं, तरीके से कर रहे हैं, तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा मॉर्निंग उठते ही, है ना। और कोई ऐसा है कि भी उठते ही लड़ाई दंगा करवा रहा है, तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहे। दूर है। और मैम यहाँ पे हमने देखा सोमा किचन, जिनके पास काफी यूनिक डिशेस है। राइट। तो सोमा किचन की स्टार्ट कैसे हुई और इसके पीछे क्या पर्पस है? देखिए, सोमा में एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे कि हेल्थियर साइड ऑफ ईटिंग, या कि वो जंक फूड कैसे हेल्थियर साइड पे लाया जा सकता है, वही एक यूनिक आइडिया है सोमा। ओके, राइट। या आप यहाँ पे सब कुछ वो चीजें जो आप जंक में खा रहे हैं, पिज्जा वी हैव, मोमोज वी हैव, Oh, nice. गोलगप्पास वी हैव, राइट, बट सब हेल्थियर वर्जन, सब कुछ। मतलब इवन दो पेशेंट यहाँ पे अट्रैक्ट होके जो आ रहा है, वो बिकॉज ऑफ द हेल्थियर वर्जन ऑफ द फूड, कि मैं जंक नहीं खाऊंगा बट हेल्दी खाऊंगा, राइट, है ना। वी हैव द पल्स डायग्नोसिस हियर फॉर दैट पर्टिकुलर फूड आल्सो, कि उस भाई पहले आपकी पल्स चेक की जाती है कि व्हाट आर द दोशास, कौन से एनहांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि आपको क्या फूड आइटम्स लेने हैं, राइट। वी हैव द डॉक्टर्स फॉर दैट आल्सो। और इसी वही सोमा का एक कह लीजिए कि की पॉइंट या विजन ही ये था कि गंदे फूड को अच्छे में कैसे कन्वर्ट करना है, कि पेशेंट पूरे दिल से, वही आपने कहा ना मूड और फूड, कि हम खा भी रहे हैं मूड एलिवेटर के साथ, हाँ कि जी, अच्छा भाई अपनी मनपसंद चीज खा रहे हैं, पर हमें ये टेंशन नहीं कि हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, राइट, राइट, राइट। तो आपको यहाँ जो भी मिलेगा सब कुछ ऐसा होगा जो आप बाहर गंदा खाते हैं, पर यहाँ सब इवन दो एक सिंगल डिश भी हेल्थियर वर्जन पे, दैट इज वेरी नाइस एंड वेरी यूनिक, वेरी यूनिक ऑब्वियसली। मैम आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे एक हैप्पियर लाइफ की तरफ बढ़े? देखिए, मैं लास्ट अपना इसी चीज से खत्म करूंगी, अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ध्यान दीजिए, हाँ जी, बिकॉज फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ उतनी ही हाँ इंपॉर्टेंट जी, है, राइट। तो अपने स्ट्रेस फैक्टर्स को, किसी भी चीज से स्टक नहीं होना, अपना डाइटरी लाइफस्टाइल, बिकॉज आजकल की मैक्सिमम प्रॉब्लम इज ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जनरेटेड, राइट, राइट। तो अपना डाइट लाइफस्टाइल इस पे ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए, हेल्दी खाइए, और जो है जितना हो सके अपने जो है ना अपने ऊपर ध्यान दीजिए। लोग टाइम नहीं निकाल पाते, बट निकालिए एटलीस्ट उन 24 आवर्स में अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए। और मीट विद द डॉक्टर ऑल्सो, एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, जिससे एक बार अपनी पल्स डायग्नोसिस कराइए, अपना दोषास जानिए, उन दोषास के अकॉर्डिंगली आपको क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंगली अपना डाइट प्लान एंड ऑल ये सब चीजें, और आप क्या क्या उसमें इनकलकेट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, वो आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे। बिकॉज हेल्दी लाइफ, वो कहते हैं ना कि स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। हाँ जी, हमेशा से मेरा टैगलाइन यही है कि हमेशा से स्टे हेल्दी, या स्टे हैप्पी। तो स्टे हैप्पी जो है हमेशा विद आयुर्वेदा, स्टे हेल्दी विद आयुर्वेदा, स्टे हैप्पी विद आयुर्वेदा। अगर मैं जाऊँ सोमा किचन, तो आप मेरी नाड़ी से ये बता सकते हैं कि मुझे वहाँ पे क्या मैं आपके लेना दोषास बता सकती हूँ, ओके, राइट। क्योंकि हम जब यहाँ पे पल्स डायग्नोसिस करते हैं तो पेशेंट की विकृति बताते हैं कि इस वक्त ओके, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। ओके, तो आप ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगी, मान लो कौन सा भी दोष बढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंगली कि आप ऐसे आइटम मत लेना, मान लो आपका पित्ता बढ़ा है, ऐसे आइटम मत लेना जो सार हो, है ना, खट्टे हो, हाँ जी, मिर्च वाले हो थोड़े हाँ से, जी, ऐसे वाले मत लेना। अगर आपका कफा बढ़ा होगा तो मैं कहूंगी कोई दही वाले आइटम मत हाँ लेना। जी, तो हम ये मैम देखिए, इन चीजों से हम इस वक्त बैठ के विकृति डायग्नोस करेंगे, राइट। तो मैं दोषास इम्बैलेंसेस से आपको बता सकती हूँ कि आप ये चीज अवॉइड करेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। चलिए फिर हम एक्सपीरियंस करते हैं सोमा किचन में कि हमें क्या ऐसा यूनिक फूड आइटम्स मिलने वाले हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ को और हेल्थियर साइड पर लेके जाएंगे। Okay, so we have ordered these fries and pizza and pani puri. So these fries are actually non-fried
And this is not potato, it is sweet potato with paneer and kaju dip. There's no cheese actually, and tastes very good, trust me. So let's try their cheeseless cheese pizza. इनका जो बेस है ये मोस्टली रागी है, और जो इन्होंने ऊपर से ये चीज़ डिप आपने देख रहे हैं, दिस इज पनीर एंड सम अदर थिंग्स, देयर इज नो चीज़ एज वेल. सो लेट्स ट्राई दिस. इफ़ यू आर अ पिज़्ज़ा लवर देन यू मस्ट ट्राई दिस. आपको इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं समझ में आएगा. द बेस इज़ वेरी थिन, वेरी सॉफ्ट. चीज़ एक्चुअली आपको वो चीज़ जैसा ही फ्लेवर देगा. दिस सॉस इज वेरी सिमिलर टू चीज़. वेजीज आर वेरी फ्रेश एंड ऑफ कोर्स यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. एंड वी हैव दिस पानी पूरी प्लेटर जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूरीज मिलेंगे. सो दिस इज मेड ऑफ ओट्स एंड दिस इज मेड ऑफ रागी. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्दी. आई डोंट नो कैसे कोई पानी पूरी को इतना हेल्दी वर्जन दे सकता है. लेट मी ट्राई दिस. सो इंस्टेड ऑफ मटर या फिर आलू का फिलिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इसमें स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद एंड दिस पोमेग्रेनेट कार्नल्स. सो दिस इज द स्वीट पानी एंड दिस इज द खट्टा पानी. And it is so good. पानी प्रॉपर खट्टा, प्रॉपर तीखा, जैसा आपको चटपटा फ्लेवर अगर पसंद है तो बिल्कुल वैसा है. दिस पूरी इज सो गुड. आपको टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा. और वो हल्का सा जो स्वीट टच आता है शकरकंद का, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. सो आई एम रिकमेंडिंग दिस प्लेस. This is very good. You must try. You must visit this place and try their different healthy variations, जो definitely आपकी लाइफ को और ज़्यादा enhance, थोड़ा और healthy बनाएंगे.